अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज सी लेक्चर के अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 40th सेशन में 40वें सेशन में हैं। तो आज इंशाल्लाह हम लोग पेज नंबर 431 से लेकर 440 तक कवर करेंगे। तो पहले स्टार्ट हमारे साथ अदीब करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो बेसिकली पेज नंबर वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। तो बेसिकली पेज नंबर 431 पे एक टॉपिक है जिसका नाम मिशन ऑफ मोहम्मद बिन मसलमा का बारे में है। तो मतलब इसमें आता है कि 31 मुस्लिमों की एक प्लाटून, मतलब एक पूरी फौज जो है मोहम्मद बिन मसल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु के लीडरशिप में मुहर्रम के महीने में एक मिलिट्री मिशन के लिए भेजी गई थी। तो ये जो मिशन था वो बनु बकर बिन किलाब की तरफ था, जो मदीना से तकरीबन मतलब 7 दिन की, मतलब 1 हफ्ते की दूरी पे नजद के एरिया में थी। तो मुस्लिम ने जब इन्हें अटैक किया तो हर तरह मतलब उन लोगों को भगा दिया। इस मिशन में काफ़ी मतलब काफ़ी क्या कहते हैं, काफ़ी मतलब माल मिला और एक कैदी था जिनका नाम थुमामा बिन उथल को पकड़ा गया था, जो मतलब उन लोग का लीडर था। तो जब थुमामा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश में शामिल था, तो जो क्या कहते हैं मदीना में, तो उसको ले आया गया पकड़ के और उसको मस्जिद में एक पिलर में बांध दिया गया। तो बांध दिया गया तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि अगर क्या कहते हैं कि तुम्हें कैसा लगा वो करके। तो तुमामा ने एक बड़ा अच्छा रिप्लाई दिया। 1 मिनट बता रहा हूँ। 1 मिनट। द प्रॉफिट कंपनी व्हाट यू गॉट ऑफ तुमामा। तो उन्होंने कहा, आई हैव गॉट अ गुड थॉट ओ मोहम्मद। इफ यू वर टू किल समवन, अगर आपको किसी को मारना है तो आप वैसे किसी को ढूंढिए जो पहले किसी का कत्ल कर चुका हो। अगर आपको किसी से ग्रेशियस मतलब होना है तो आप किसी ग्रेटफुल मैन को पे कीजिए। लेकिन आपको किसी से पैसे की मदद मांगनी तो आप किसी मतलब मालदार से मदद मांगिए। फिर ही रिपीटेड दैट 3 टाइम, ये उन्होंने 3 बार उसको रिपीट किया। तो नबी करीम जब तीसरी बार रिपीट किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ऑर्डर दिया कि उनको रिहा कर दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए। तो वो फ़ौरन गए, वॉश किए अपने आप को, फिर वापस आए और कहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, देयर वाज नो फेस ऑन द सरफेस ऑफ दिस अर्थ मोस्ट डिसलाइक्ड बाय मी देन योर्स। मतलब आपसे ज़्यादा मुझे इस पूरे अर्थ पे किसी का फेस मतलब नापसंद नहीं था, लेकिन अब आपका जो फेस है वो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद हो गया, बिलव्ड टू मी हो गया है। फिर अल्लाह की कसम खा के कहते हैं कि कोई मतलब जो आपका रिलीजन है उससे बुरा रिलीजन मेरे लिए कोई नहीं था, लेकिन अब आपका जो रिलीजन वो सबसे मुझे पसंद हो गया, सबसे पसंदीदा मेरे लिए हो गया है। और उन्होंने फिर इस्लाम कबूल किया। उन्होंने कहा कि मुझे उम्रा के लिए जाना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मतलब अच्छी गुड टाइडिंग दी और उनसे भेजा। उन्होंने कहा कि जाएँ, वो करके आएँ। फिर उसका एक और टॉपिक है 432 पे है, वो है बनु लिहान ये के खिलाफ में है। तो उसका भी है कि बनु लिहान ने 10 मुस्लिम को कंपेनियन को ये राज़ी। पैराग्राफ छोड़ दिया तुमने, ऑन हिज अराइवल इन मक्का, लास्ट पैराग्राफ। 1 मिनट। अच्छा, 1 मिनट, ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। तो जब वो मक्का पहुँचे तो कुरैश थे, वो उनको फिर भड़काने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। और फिर वो देन दे वुड नेवर गेट अ ग्रेन फ्रॉम यमामा। फिर वो यमामा से कोई भी मतलब अनाज-वनाज नहीं लिए, और एक सब सुबर्बन एरिया में मक्का के अराउंड unless the Prophet would allow it. So, in fact, he refused to send any food supplies to Makkah until the Prophet interceded on behalf of the Makkans. तो फिर द इन्वेशन ऑफ बनी लिहान का है कि 10 मुस्लिम कंपनियन को मतलब अर्राज़ी के मकाम पर शहीद किया था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब 200 तकरीबन फाइटर के साथ 6 में रिवेंज के लिए एक मिशन लॉन्च किया। तो सीरिया जाने का दिखावा किया उन लोगों ने, जो मतलब 200 लोग फाइटर जो जा रहे थे, उन्होंने दिखावा किया वो सीरिया जा रहे हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूट चेंज करके बदन हरन को टारगेट किया, इस जगह है कोई। तो लेकिन जो बनु लिहान माउंटेन्स की तरफ भाग गए जो थे वो लोग। तो मिशन के बाद जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुरउल हमीम पर, ऐसे कुछ नाम है, पर 10
मतलब क्या कहते हैं, घोड़ा सवार को भेजे, जो हॉर्स राइडर होते हैं उनके भेजे, ताकि वो कुरैश की मिलिट्री का पावर को एहसास करा सकें। तो ये जो मिशन था वो 14 दिन तक चला था। फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। चलो जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बनु लिहियान के बारे में बताया अदीब ने अभी, कि ये जो इन्वेजन था इसकी वजह क्या थी। ज़ाहिर सी बात है कि 10 कंपेनियन जो थे जिनको जो है बनु लिहियान ने कत्ल कर दिया था, वो भी सहाबा थे। तो ये सिचुएशन बहुत ही डीप थी। तो जैसे कि बताया कि ये बहुत ही अनवाइज़ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को जाना। और हुआ क्या कि उसके बाद से जब डिसाइड कर लिया, जैसे अहज़ाब जो हुआ था ना, बैटल ऑफ अहज़ाब जो थी, उसके बाद से कि बनु लिहियान के रिवेंज लेना है। तो 6 हिजरी में ऐसा हुआ कि 200 फाइटर्स को भेजा। उसके बाद से जैसा कि नबी करीम ने बताया कि वो बत्न गर्रान की तरफ जो है अपने उन्होंने चेंज कर लिया सिचुएशन। तो फिर वहाँ पर जाके अल्लाह की मर्सी वो किया, इन्वोक किया। उसके बाद से फिर जो कि हुआ, बनु लिहियान फिर भाग गए वहाँ से। और उसके बाद से फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 घुड़सवार को भेजा। एक ऐसी जगह थी, इसका नाम कुराउल गमीम था। और ताकि बस लोगों को पता चल जाए कि मतलब उस कुरैश को पता चल जाए कि कितना जो इस्लाम का मिलिट्री पावर कितना बढ़ चुका है। और फिर ये सारी चीज़ें 14 दिन तक चली। उसके बाद से वापस वो लोग आ गए। फिर अभी और भी सारे डेलीगेशंस के बारे में लिखा हुआ है कि कितने सारे डेलीगेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते रहते। ये नहीं था कि मतलब चलो बैठे रहो सुकून से अब ख़त्म, लेकिन हमेशा वो करते रहते थे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक औकाशा रदियल्लाहु अन्हु के साथ एक भेजा गया गब्र में, जहाँ पर जो है बनी असद रहते थे, वहाँ पर वो लोग छोड़ के भाग गए। तो उन्होंने 200 कैमल छोड़ के वो लोग भाग गए। तो वो मदीना में माल गनीमत में आया। इसी तरह से मोहम्मद बिन मसलमा का जो था उसको बनी सालिबा में भेजा गया, ज़ुल्क़स्सा में। यहाँ पर जो है 100 जो सोल्जर थे, दुश्मन सोल्जर थे, उनको जो है सबको मार दिया गया उनकी नींद में। और हाँ सॉरी, यानी कि 100 एनिमी सोल्जर्स ने इन लोगों को मार दिया। एम्बुश्ड एंड किल्ड ऑल ऑफ देम इन देयर स्लीप एक्सेप्ट फॉर मोहम्मद बिन मसलमा। कि यानी कि जब ये मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जब ये सब चीज़ गए थे, तो वहाँ के 100 दुश्मन जो फौजी थे उन लोगों ने मार दिए, सिवाय मोहम्मद बिन मसलमा के, जिनको जो कि मतलब अब ज़ाहिर सी बात है वो ऐसे सोने में कोई सामने ऐसे ऐसे थे, मैंने डरपोक किस्म की जो कहते हैं ना जो वॉर होती है, उस तरह से हुई। और फिर किसी तरह से मोहम्मद बिन मसलमा भाग के वहाँ से आए, बच के वहाँ से आए। इसी तरह से बनी सालबा से बदला लेने के लिए 40 लोगों की फौज को ज़ुल्क़स्सा भेजा गया, अबू उबैदा बिन अल जर्राह के साथ। तो होता क्या, यहाँ पर ये लोग जाते हैं और फिर सुबह एकदम सरप्राइज़ दे देते हैं दुश्मन को। तो यहाँ पर फिर ये लोग जो हैं पहाड़ों में भाग जाते हैं, और उनमें से 1-2 इंजर बस होता है। फिर ये लोग जो है इस्लाम क्या कहते हैं कबूल कर लेते हैं। और फिर इन लोग को सहाबा लोग को बहुत ज़्यादा वॉर बूटी मिलती है। फिर इस तरह से ज़ैद बिन हारिथा के लीडरशिप में जो है एक जमूम नाम के एरिया में एक भेजी जाती है, जिसमें जो है एक औरत रहती है बनी मुज़ैना की। वो दुश्मन के कैंप की तरफ इशारा कर देती है। वहाँ से भी मुसलमान कुछ कैप्टिव लेते हैं और बहुत सारी माल गनीमत लेते हैं। और उसके बाद से फिर जो है अल्लाह ताला उस औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत को मतलब फ्रीडम अता करते हैं और अपने एक फॉलोअर से शादी करा देते हैं। इसी तरह से ज़ैद बिन हारिथा के यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनको 6th हिजरी में जो जुमादुल ऊला का जो महीना है उसमें भेजा जाता है 120 घुड़सवार के साथ एक अल-ईस नाम में। वहाँ पर अल कुरैश का जो एक कैरवान था, ये लोग इंटरसेप्ट करते हैं, जिसको अबुल आस जो है यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दामाद थे वो लेके आ रहे थे। अबुल आस जो है एस्केप कर गए और फिर अपनी 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 बीवी जो है ज़ैनब, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी भी थी, उनके घर जाके वो छुप जाते हैं। और वो कहते हैं कि आप अपने वालिद से कहिए, प्रॉफिट से कहिए कि वो हमारी जो वेल्थ है उसको लौटा दें। और फिर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस ऐसे ही लोगों से कहा, ऑर्डर नहीं दिया कि यार इनकी वेल्थ लौटा दो। तो उन्होंने फ़ौरन पूरी वेल्थ लौटा दी। और फिर जो है वो मक्का लौटते हैं। और इसी तरह से क्या होता है कि वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं, जो ये इनके ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के जो शौहर रहते हैं। और फिर इसी तरह से मदीना भी ये माइग्रेट करके चले जाते हैं। तो उसके बाद वापस जो है क्या कहते हैं कि रीयूनाइट करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उनका फर्स्ट मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था। क्योंकि बेसिकली जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर लेट्स से किसी ने कोई मुर्तद हो गया या किसी कोई काफिर हो गया, कुछ हो गया, तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, यानी कि वो शादी नहीं रहती है। तो उसके बाद से जैसे ही ईमान कबूल करता है या तो मियाँ बीवी जो भी, तो फिर दोबारा उसी जो फर्स्ट मैरिज कॉन्ट्रैक्ट दोबारा उन लोग को ज्वाइन कर दिया जाता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। और फिर
असल में इस वक्त जो है हाँ इसलिए फर्स्ट मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पे ज्वाइन किया जाता क्योंकि अभी तक वर्स जो है ना कि अल्लाह का जो हुक्म आया कि सूरह बकरा में कि मोमिन कभी काफिर शादी नहीं करेंगे, ये चीज़ अभी नहीं नाजिल हुई थी। इसी तरह जमात सानिया में देखा जाए तो जायद रज़ी अल्लाह अन्हु को 15 लोगों के का हेड बना के बनी साहबा की एक जगह में यानी तरफ अदालत में भेजा गया। वहाँ से वो लोग 20 कैमल को लेते आए और फिर लोग वहाँ से भाग गए। इसी तरह से रजब के महीने में ज़ायद रज़ी अल्लाह अन्हु को 12 लोगों के उसमें भेजा गया एक ऐसी जगह जिसका नाम था वादिल कुरा। यहाँ पर बस ये देखा गया कि दुश्मन कैसे चल रहे हैं क्या है, तो वहाँ के लोग जो हैं मुसलमान को अटैक कर देते हैं, 9 लोगों को मार देते हैं। उसमें से ज़ायद बिन हारिसा बच के चले आते हैं वहाँ से। ठीक है, अब इंशाल्लाह पेज नंबर 435 से मुदस्सर शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम। तो उसके बाद जब द इन्वेशन ऑफ खब्बात ये 8वीं हिजरी में हुआ और बिफोर अल ट्रीटी जो अल हुदैबिया की थी उससे ट्रीटी से पहले अबू उबैदा बिन अल जर्राह had हेड ऑफ द 300 हॉर्समैन उनके अंडर में थे, वो हेड थे, लीड कर रहे थे जैसे। The was sent to observe a caravan belong to कुरैश। कुरैश का कारवान वहां से जा रहा था तो उसी के लिए भेजे गए, पर बहुत फूड सप्लाई जो थी बहुत कम थी, तो उसकी वजह से भूख ने उन लोगों को ओवरकम कर लिया और वो लोग खबात खबात खाने लगे। खबात मतलब लीफ, पेड़ का वो पत्ती खाने लगे। ऑफ द expedition or the army of Al-Khabat, one of the men slaughtered 9 camels on 3 occasions, 3 each time at different stage of the mission. Abu Ubaidah, the leader of campaign, prohibited him for doing so. तो उन्होंने क्या किया? The sea presented them with a whale rich in fat and they substituted on half. मतलब वही उन लोगों को तो मना था कि ये सब करने को। तो उसके बाद वेल अल्लाह ताला ने एक बहुत के सी से वेल आई जिसमें बहुत ज्यादा फैट होता है, तो हाफ एन मंथ तक वो चला वो चीज। तो जब वो वापस आए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने ये पूरी कहानी बताई कि क्या क्या हुआ था। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने who commented that it was वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वेल आई थी वो अल्लाह की तरफ से था and asked them to share him some of its meat। और उसके बाद chronologically this occurred before the treaty of हुदैबिया। उसके बाद मुसलमानों ने कुरैश के कारवान पे जो रोकते थे, जो करते थे, वो सब करना छोड़ दिया। The invasion of बनी अल। अच्छा जी, यहाँ पर बस एक चीज़ ऐड कर दें, जो मछली की बात हुई ना, मछली वेल जो खाया इन लोगों ने, तो इसमें ये असल में एडेड, इसमें असल में जो मछली का साइज यहाँ पर एक हदीस में लिखा इतना बड़ा था कि जो उस एक आँख के अंदर एक आदमी बैठ सकता था, इतना बड़ा साइज था, ये अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से दिया था। चलो ये ऐड करना था। जज़ाकल्लाह खैर। The invasion of बनी अल मुस्तलिक, ये जो था ऑल्दो ये कोई वो नहीं था, it did not assume its full dimension. This expedition has certain implementation that brought about a state of unrest within Islamic State and resulted in disgrace for the hypocrite. Additionally, it led to the consolidation of legislation which attached an imprison of nobility, dignity and purity of soul of Islamic community. तो जब न्यूज जो थी वो पहुंची मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 ऑफ शाबान में कि जो बनी अल मुस्तलिक जो चीफ है बनी मुस्तलिक का, अल हारिस बिन ज़िरार, has mobilized his men। मोबिलाइज्ड बोल सकते हैं, एक तरह से मार देना भी होता है शायद, नहीं जमा किया, अपने लोगों को जमा किया। मोबिलाइज्ड men along with some Arabs to attack Medina। तो बुरैदा बिन अल हसीब अल अस्लमी was immediately dispatched to verify the reports। इससे हम लोग ये चीज भी देख सकते हैं, जब आपके पास कोई वो है खबर आती है
तो ये नहीं बैठे रहे कि अच्छा ठीक है आने दो देख लेंगे, नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, सहाबा को फौरन भेजा कि जाओ जो खबर मेरे पास आई है वो सही है कि, तो इस चीज से भी हम लोग को सबक लेना चाहिए। उसके बाद he had some word with Abi Dirar, who confirmed his intention of war. He later sent a spy to explore the position of the Muslims, who was captured and killed. The Prophet summoned his men and ordered them to prepare for war. Before leaving, Ziyad bin Haritha radiallahu anhu was put in charge of the affair of Medina. On hearing the advent of the Muslims, the disbelievers became frightened, and the Arabs accompanying them defected and ran from their life. Abu Bakr was entrusted with the banner of the immigrant, and that of the helper was Saad bin Ubaidah. मेरा हो गया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाल्लाह काशिफ स्टार्ट करें यहाँ से 437 38। जज़ाकल्लाह खैर। एक सेकंड, आवाज आ रही ना साफ मेरी? एकदम साफ बेहतरीन। हाँ, जो तुम वेल वाला पॉइंट ऐड किए ना, हम उसमें एक बार रिमाइंड कराएं कि जो हम लोग अशरा मुबशरा वाली किताब पढ़ रहे थे, उसमें जब इसमें अबू उबैदा बिन जर्रह रज़ियल्लाहु अन्हु की जब स्टोरी आई थी, उसमें ये चीज मेंशन हुई थी, बहुत डिटेल में लिखा हुआ था कि जब समुंदर के किनारे लोग पहुंचे तो वहां पे वेल का कार्कस ऑलरेडी पड़ा हुआ था और अल्लाह ने पहले ही से वहां पे इंतजाम करके छोड़ दिया था। 15 दिन के करीब लोग ने उससे से जी भर के खाया भी, सब चीज मेंटेन हुई। और शायद उसकी जो हड्डी थी ना, उसके हड्डी के नीचे से एक आदमी बैठ करके ऊँट भी पार करा सकता था, इतना था। मतलब वेल तो वेल होगी। और शायद अगर हमें गलत याद नहीं आ रहा है तो शायद सुविनियर के तौर पे हड्डी का एक हिस्सा लेकर के लोग वापस भी गए थे, है ना? अब ये इतना नहीं पता हमको, ऐसे हमने हदीस लिखी हुई है डिटेल में, हो हाँ सकता है किताब में तो हमने पढ़ा ही था हाँ, वो यार। किताब में डिटेल में था। खैर, बिल्कुल। ठीक है। तो अब जो हुआ क्या कि दो जो आर्मी थी वो कुएं के, मुरैसी कुएं के पास जो है वहीं पे स्टेशन थी। एक आध घंटे तक जो है तीर, मतलब धनुष, दोनों साइड से तीर धनुष चल रहा था। और हुआ क्या कि फिर मुसलमानों ने जो रश करके एनिमी को इंगेज किया तो उसमें पूरी कंप्लीट विक्ट्री जो है मुसलमान लोग को मिली। कुछ जो है लोग मरे हैं, एक मुस्लिम भी मरे, लोग भी एक क्या कहते हैं अंसार की गलती की वजह से मर गए। औरतों और चिल्ड्रन को जो है वो कैप्टिव के तौर पे लिया गया, और जो काफी बड़े अमाउंट में वॉर बूटी जो थी वो लोग मुसलमान लोग के पास आ गई। ठीक है। उसके बाद जो कैप्टिव्स थे उसमें, उन सारे कैप्टिव्स में थी जुबैरिया रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि अल हारिस जो चीफ ऑफ अनहा। डिसबिलीवर उनकी, अनहा, सॉरी अनहा, हाँ अनहा, उनके जो बेटी थी, चीफ ऑफ डिसबिलीवर्स की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनसे शादी की। और मुसलमानों ने 100, मतलब 100 एनिमी प्रिजनर्स को रिलीज किया। उसके बाद हुआ क्या कि सबके सबने इस्लाम कबूल कर लिया, और उन्हें बाद में क्या बोला जाने लगा, प्रॉफिट्स इन लॉज। ठीक है। उसके बाद इसमें जो क्या कहते हैं मुनाफिक का रोल के बारे में बात हुई, जो कि अब्दुल्ला बिन उबई है, एक बहुत ही वाहियात किस्म का घटिया मुनाफिक किस्म का इंसान हो, फुल ऑफ एनिमिटी टुवर्ड इस्लाम एंड मुस्लिम्स। ठीक है। उनका मतलब ये यकीन, उसका ये बिलीव था कि उनसे जो है अल औस और अल खजरज की लीडरशिप छीन ली गई है। हालांकि अल खौज और अल खजरज के लोग जो थे ऑलरेडी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि उनके ऊपर यकीन ला चुके थे। ठीक है। तो इनकी एनिमिटी जो है, अब्दुल्ला बिन उबई की एनिमिटी जो है वो इस्लाम में एंटर होने से पहले ही दिख रही थी। मतलब ऊपरी तौर पे तो दिखाते थे कि भाई इस्लाम कबूल किया, लेकिन दिल में एकदम नफरत भरी हुई थी। और ये बैटल ऑफ बद्र के टाइम पे भी दिखा था। ठीक है। ही मेड प्रिटेंशियस ऑफ बीइंग अ मुस्लिम, सिर्फ दिखाते थे कि भाई हम मुसलमान हैं, लेकिन नफरत बेइंतहा करते थे इंटरनली। और उसका सिर्फ और सिर्फ सोल इंटेंशन यही था कि मुसलमानी कम्युनिटी के बीच में नफरत का बीज बो दें, केओस ले आए, इनको उनसे लड़ा दें, उनको इनसे कर दें, मतलब सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करना। ठीक है। और उसका ट्रेचरस बिहेवियर जो है वे विटनेस हुआ, सब लोगों ने देखा, was strikingly evident in his wicked attempt to creating a state of confusion and disorder amongst the Muslim at the Battle of Uhud। उहुद के दौरान पे भी एक से खुराफात की जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था। हिपोक्रेसी और डिसीट जो है वो इतना सीरियस और इतना हाई था कि क्या कहते हैं अल्लाह के रसूल जब जुमे का खुतबा दे रहे थे,
मॉक करने के लिए उसमें खड़ा हुआ और कहा कि दिस इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह हु हैज ऑनर्ड यू विद अल्लाह सो यू हैव गॉट सपोर्ट ओबे एंड लिसन टू हिम एंड देन ही वुड सिट डाउन। मतलब सामने से खूब बेहतरीन दिखाना अपने आप को, लेकिन दिल में क्या है, बस इसीलिए कहा गया है ना कि जो मुनाफिक लोग हैं उनको जहन्नम के सबसे गहरे गड्ढे में फेंका जाएगा। खैर, फिर सेम काम बैटल ऑफ उहुद को किया ऑन फ्राइडे। ही वाज आल्सो रूड एंड एरोगेंट टुवर्ड्स हिज वर्ड्स एक्सप्रेस्ड क्लियरली एंड डीपली रूटेड एनिमिटी, सो सम ऑफ द मुस्लिम्स टुक हिम बाय हिज क्लोक एंड साइलेंस्ड हिम। ठीक है, उहुद के टाइम पे भी खुराफात का काम कर रहा था, तो कुछ मुसलमानों जो है धमका करके उसको समझाया, फिर शांत किया, लेकिन वहां से अटरली जो है वो चला गया। और उसके बाद फिर से वही लोग जो बड़बड़ाते नहीं हैं, मतलब जैसे नहीं कि किसी को किसी से चिढ़ होती, कोई नफरती लड़ाई तो नहीं करता, लेकिन अपने में बड़ 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 बात बोलना, ये वो करना, इस तरीके का काम। फिर एक अंसार जो थे वो उनसे मिलते हैं मस्जिद के गेट पे और कहते हैं कि तुम जाओ अल्लाह के रसूल से माफी मांगो। तो वो रिप्लाई करता है कि मुझे अल्लाह के रसूल की माफी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ही प्रीवियसली हैड अ सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब बनी नदीर जिन्होंने धोखा दिया था उनके साथ इसका पहले सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट था, और इनकरेज करता था टू मेक एन अलायंस विद हिम एंड प्रॉमिसिंग सपोर्ट फॉर देम एंड ऑल इन हिज सीजलेस एफर्ट्स इन लॉन्ग प्रोसेस ऑफ कंस्पिरेसी एंड इंट्रिग हैश्ड अगेंस्ट द मुस्लिम। सारा का सारा जो है ना सीक्रेट अलायंस, ये वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट एनिमिटी जो है वो बनी रहे। और फिर अल्लाह's वर्ड वंस एंड, मतलब फिर अल्लाह ने जो है ना आयत रिवील की। ठीक है, जिसमें था ना कि एंड व्हेन द हिपोक्रेट्स एंड दोज इन हार्ट्स इज अ डिजीज सेड अल्लाह एंड हिज मैसेंजर प्रॉमिस्ड अस नथिंग बट डिल्यूजन। 438 ही है ना मेरा, कि 439 भी? आई हाँ थिंक नहीं 430 नहीं, ये इंशाल्लाह यहाँ से अब्दुल समद है। आवाज आ रही ना साहब? आ रही है। एक सेकेंड, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो डिसबिलीवर थे वो लोग मतलब अलग अलग तरीके से कोशिश उन्होंने की, मतलब इस्लाम से लड़ाई करने की, इस्लाम को खत्म करने की, लेकिन हर चीज उनकी मतलब फेल ही हो रही थी, उलट रही थी। तो इसके बाद उनको मतलब ये रियलाइज हुआ कि अगर मतलब इस्लाम के खिलाफ अगर हम लोग को जाना है, इसको खत्म करना है, तो लड़ाई से तो नहीं काम बनने वाला है। लड़ाई झगड़े से मतलब प्रॉपर वॉर करके तो हम लोग नहीं जीतने वाले हैं, चाहे जो कर लें। और उनको ये भी रियलाइज हो रहा था कि इस्लाम जो मतलब फैल रहा है इतना ज्यादा, जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं है कि मतलब ये लोग लड़ाई करके जबरदस्ती जीत रहे हैं, बल्कि इसलिए है कि मुस्लिम लोग की वैल्यू इतनी अच्छी है। लड़ाई करते टाइम जो इस्लामिक रूल है वॉरफेयर का, वो इतना अच्छा है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर है वो इतना मतलब हाई लेवल का है। तो ये सारी चीजों की वजह से मतलब इस्लाम फैल रहा है। तो ये लोग को ये चीज इनको रियलाइज थी। और फिर लोग सोचते हैं कि अच्छा, हम लोग अगर ऐसे नहीं जीत पा रहे हैं तो चलो दूसरी तरीके से हम लोग अब लड़ाई लगवाने की कोशिश करते हैं, इन लोग को बांटने की कोशिश करते हैं, और एक तरीके का मतलब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, जिससे कि मुसलमान लोग बढ़ जाएं, फिर अपने आप ही इन लोग हार जाएंगे, इस्लाम बढ़ेगा भी नहीं। तो ये मतलब ये लोग ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस चीज को देखते हुए इन लोगों ने मतलब अलग अलग झूठा इल्जाम लगाना, रूमर फैलाना, और कई सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोपेगेंडा स्टार्ट करना मतलब चालू कर दिया। तो उसी टाइम की बात है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मतलब एक अडॉप्टेड सन थे, जैद इब्ने जैद, तो उनकी मतलब एक वाइफ थी, उनका नाम, वन सेकेंड, ज़ैनब उनका नाम था, हाँ। तो उनकी वाइफ थी ज़ैनब, जिनके बाद मतलब उनका तलाक हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनसे शादी कर लेते हैं। तो शादी करने के बाद इस इशू को लेके ये लोग मतलब मजाक उड़ाना चालू कर दिए कि अरे देखो, इसलिए कुरान में दिया है 4 वाइफ रहेगी, ये 5 की ले रहे हैं, ये अपने लड़के की ही शादी कर ले रहे हैं अपनी बीवी से, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। तो ये सारा जो रूमर जो सारा स्प्रेड था, जो सारा मतलब एक तरीके का फॉल्स एक्यूजेशन थी, इल्जाम लगाना, स्लैंडर करना, तो उससे एक मतलब तरीके का कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा था धीरे धीरे। और जो मुस्लिम थे वीक बिलीवर, जिनका मतलब ईमान थोड़ा उतना स्ट्रांग नहीं था, उन लोग के भी दिल में डाउट आ रहा था कि अरे यार ऐसा कैसे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो कुरान में 4 बीवी लिखा है, दूसरी तरफ रसूलुल्लाह खुद 5वीं शादी कर रहे हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज के बाद फिर अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल होती है, जिसमें अल्लाह ताला बताते, एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं, ऐसा ऐसा चीजें हैं, जो अडॉप्टेड सन है उससे मतलब शादी कर सकते हैं, वो रियल बायोलॉजिकल बेटा मतलब नहीं है। उसको कभी भी मतलब अगर हम एड्रेस भी करेंगे तो आ, जो उसके रियल फादर हैं, बायोलॉजिकल फादर जो है, उनके ही तरफ उनको हम रेफर करेंगे। जो अडॉप्टेशन जो मतलब अडॉप्ट हुआ है उसके ऊपर फोकस हम लोग नहीं करेंगे।
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब एक स्पेशल परमिशन के बारे में मतलब रहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ज़्यादा शादी मतलब कर सकते हैं, उनका एक अलग स्टेटस है, अलग उनका मर्तबा है, जो नॉर्मल रूलिंग है वो उससे थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा अलग है। तो अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मतलब रेपुटेशन है, जो सारी चीज़ें हैं, जो मुस्लिम के बीच में डाउट था, वो चीज़ क्लियर करते हैं। उसके बाद फिर अ, देखिए हाँ, फिर उसके बाद अगले पेज पे मतलब इंसिडेंट दिया हुआ है कि जो एक हिपोक्रेट्स हैं, वो और कहाँ गया? हाँ, तो मतलब हिपोक्रेट लोग का मतलब एक बहुत वाहियात रोल ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ द बनी अल मुस मुस्तलिक। तो मतलब इस इन्वेजन के दौरान जो हिपोक्रेट लोग का जो रोल था उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये इंसिडेंट में बेसिकली हुआ ये कि जो अ, अंसार थे एक, जो कि मतलब मदीना के रहने वाले थे, और एक मुहाजिरीन थे, जो कि मतलब मक्का से आए हुए थे। तो उस टाइम पे एक मतलब जो ये अब्दुल्ला इब्न उबय, ये एक हिपोक्रेट का लीडर था, और ये मतलब बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहा था मुसलमान लोग के बीच में, ट्राइब के बीच में। तो स्प्रेड हेट करना, कई सारी चीज़ें मतलब करना चाहता है, जैसे कि जो मुसलमान लोग की जो यूनिटी है, वो चीज़ टूट जाए, वो चीज़ खत्म हो जाए। तो इसी के दौरान 2 सहाबा लोग के बीच में एक छोटा-सा मतलब एक बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है, बट एक छोटा-सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, इंसिडेंट। तो उसके बेसिस पे जैसे पुराने टाइम में लोग ट्राइब को जुटाते थे कि हम फलाना ट्राइब से हैं, हम एक्स-वाई-ज़ेड ट्राइब से हैं, तुम दूसरी ट्राइब से हो। तो ट्राइबल वॉर की जैसी चीज़ें दोबारा से मतलब स्टार्ट होने वाली थी, हो रही थी। तो उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रोक देते हैं, कहते हैं कि आर यू गोइंग टू यूज़ द स्लोगन ऑफ द प्री इस्लामिक इग्नोरेंस व्हाइल आई एम यूजिंग अमंग यू। मतलब कि तुम लोग क्या मतलब फिर से इस्लामिक स्लोगन जो पहले के इग्नोरेंस के टाइम का था, दौर जाहिलियत का था, वो यूज़ करोगे जबकि हम तुम्हारे बीच में ऑलरेडी हैं। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब बीच में इंटरवीन करने की वजह से जो ये मामला है वो शांत हो जाता है। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न उबैर जो है, 1 सेकंड कॉल आ रही है, 1 सेकंड, 1 सेकंड। ओके, ठीक है, तो रिज़्यूम करते हैं यहाँ से। तो कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, तो ये जो अब्दुल्लाह इब्न उमैर था, ये एक मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला काम कर रहा था, और हिपोक्रेट का लीडर था। ये मुसलमान के बीच में मतलब यूनिटी तोड़ने का काम इसका था, कि मतलब कैसे तो करके इनकी जो यूनिटी है उसको खत्म किया जाए। तो ये बोलता है कि अगर हम लोग मदीना वापस जाएँगे तो हम लोग जो हैं, जो ऑनरेबल हैं, हिपोक्रेट मतलब वो खुद को बोलता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कंपेनियन को मतलब हम लोग बहुत अच्छे से मज़ा सिखा देंगे। और वो कहता है कि जो अंसार हैं, यानी कि जो मदीना के जो नेटिव लोग हैं, वो लोग अगर मुहाजिरीन की मदद करना छोड़ दें, लाइक जैसे अपना रिसोर्सेज़ देना, अपना पानी पानी, खाना और सारी चीज़ें मतलब बेसिकली मदद करना छोड़ दें, तो जितने लोग आए हैं मतलब मक्का से, यानी कि मुहाजिरीन, वो अपने आप छोड़ के चले जाएँगे, उनको दूसरी जगह रहने के लिए मिल जाएगी। और यही सारी चीज़ें मतलब वो करने के चक्कर में था, लेकिन उसके सारे जो अटेम्प्ट है, ये सारी चीज़ें मतलब जो थी वो उतना काम नहीं आई। और अ, फिर अल्लाह ताला की तरफ से मतलब वही नाज़िल होती है कि जो हिपोक्रेट हैं, उनके बारे में कि मतलब यही तक था उम, ना, अभी 440 तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से यहाँ से स्टार्ट हाँ, होगा हाँ, हाँ, तो यही तक है 41 से। बेसिकली, हम तो आगे बोल दिया। नहीं, ओके, कोई बात नहीं। ठीक। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अल्हम्दुलिल्लाह आज का सेशन कंप्लीट हुआ अल्लाह के फज़ल व करम से। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में 41 सेशन में हम लोग मीट करेंगे, पेज नंबर 441 से स्टार्ट होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।